हमारे मोदी योगी जी कहाँ नरम, मुद्दा अगर गर्म है तो हमारी सरकार नरम कहाँ है। ऐसे लोग जो लोग पलायन कराए हैं, डेमोग्राफी डिस्टर्ब करके राजनीति किए हैं, अपने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में पैदा करके लोगों को पलायन करने पर मजबूर किए हैं। मैं तो कल कैबिनेट में इस बात को उठाऊंगा कि एक टास्क फोर्स बने कि ऐसे जितने लोग भी अपनी पैतृक संपत्ति से हटे हैं, जिनके माँ बाप को उजाड़ा गया है, इन बदमाशों ने उजाड़ा है और वहाँ डेमोग्राफी चेंज करके राजनीति में आए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। प्लस उनको वहीं बसाया जाए, बुलाकर उनको ज़मीन जायदाद मकान दिया जाए, पट्टे दिए जाए, उनके साथ सरकार खड़ी रहेगी। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, यहीं भर नहीं है आपके संभल का। अभी आप देखो यहाँ बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर बॉर्डर, हम लोग तो 1980 से काम कर रहा हूँ, हमको 45 साल हो गया। ये इनकी गरीबी लाचारी का फ़ायदा उठाए, जो अंग्रेज़ों मुगलों से लड़े जाती हैं, वो शिक्षा नहीं है, वो लड़ते रहे, घर द्वार भूमिहीन है, इनका बड़ा दुरुपयोग किया इन लोगों ने। तो धर्म बदला, जो नहीं बदले उनसे बदला लिया, उन्हें भगा दिया। जो धर्म बदल गए तो ठीक है, उनके साथ झोपड़ी में पड़े हुए हैं, लेकिन जो धर्म नहीं बदला उनके खिलाफ इन लोगों ने ऐसा काम किया कि उनको गांव छोड़ के भागना पड़ा। अब अगर संख्या घटेगी पहले से अब में, तो ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है ना। क्या हो रहा था 70 साल से? सपा बसपा कांग्रेस कर क्या रही थी? पलायन करा रही थी। पलायन करने के लिए या तो जिसको पलायन करना था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें पलायन करना था वो जो है बांग्लादेश चले गए। भारत के लोगों ने संकल्प लिया था, भारत का संविधान बना कि अब किसी को भी सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि देना सरकार का। इसके उन्हें पिछली सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, जिसकी वजह से पलायन करना पड़ा। उन्हें सम्मान नहीं दिया, और अगर खाने पीने में उनको रोजगार मिले होते तो शायद वो भी पलायन नहीं करते। चलिए, सवाल ये भी है कि अब चर्चा के केंद्र में ये है कि भाई 9 साल से तो भाजपा की ही सरकार है। भाजपा और मुख्यमंत्री जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वो हिंदुत्व के ब्रांड माने जाते हैं, अभी भी उनका बहुत बड़ा टॉप में है मुख्यमंत्री के लिस्ट में, पता है ना। तो मुस्कुराहट बहुत हुआ। आपको क्या लग रहा है कि हिंदुत्ववादी नेताओं के जमावड़े के बीच में जिस तरीके से नेपाल के सीमांत जो जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और भी सिद्धार्थनगर और भी तमाम जिलों का आपने भी नाम लिया, धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदुओं की संख्या कम होना, लगता नहीं है कि सरकार भी कटघरे में आ जाएगी? तो क्या आप चाहते हैं, हिंदुत्ववादी छोड़कर? अरे हम क्या चाहें? नहीं, इस्लामवादी हो जाए, यही खुश रहेंगे लोग। कौन सा वादी बना बताए? भारत में, भारतीय संस्कृति में कौन सी वादी बनना ठीक है? इस्लामवादी बनना ठीक है कि जो है भारतीय संस्कृति में हिंदुत्ववादी बनना? अरे महाराज, ये भारत प्रकृति परमात्माओं का देश रहा है। यहाँ हमारी दुनिया के लोग सीखने पढ़ने आता, हम विश्व गुरु रहे हैं। हम दुनिया को GDP ग्रोथ 33.5 था और हमारी शिक्षा थी, तो ये सीखने आए और बेईमान लोग धोखे से हमारे राजाओं की हत्या कर दी। इस तरीके से तो ठीक नहीं है ना। आज के दिन में हम चाहते हैं भारत फिर से अर्थव्यवस्था, देखो दूसरी सोच के लोग जब सत्ता में थे तो जब विदेशी ताकतें उनको थी तो अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही थी, कैसे जा रही थी, कहीं पता नहीं था देश भारत का नाम कहाँ जा रहा था। इसे कहते हैं कि राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं कि हम अर्थव्यवस्था में मोदी जी तीसरे। उत्तर प्रदेश कहाँ चला गया था बताइए? कहीं पता नहीं था। ये लोग खाली आए गए, हाथी लाओ, साइकिल लाओ, पंजा लाओ, इन लोगों को हिस्सा ऐसे चलाओ। आज के दिन उत्तर प्रदेश भी अर्थव्यवस्था में सरप्लस प्लेस है, मतलब प्रदेश हो गया, हम रेवेन्यू में सरप्लस हैं। आज हम दूसरे नंबर के अर्थव्यवस्था में। उत्तर प्रदेश शांति प्रदेश हो रही है, दंगा मुक्त हो रहा है, ये सारा तो ये तभी हो रहा है जब हम ये सोच के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सवाल तो वहीं आके अटक जा रहा है ना मुख्यमंत्री जी पर कि भाई 9 साल से आपकी सरकार है, फिर भी सुरक्षा कवच मांगे फिर रहे हैं आप लोग। तभी तो एजेंसियां पहले पॉकेट में थी, हैं पॉकेट में थी, नहीं पिछली सरकारों के थी। सरकार में तो को गो बार गठबंधन टूटल, बतावा के? अरे यार, पिछली सरकारें तो कई थी, वो ये एजेंसियां उनके संरक्षण में थी। अब एजेंसियां स्वतंत्र हैं, इसलिए जांच कर रही हैं और ये सब मामले पकड़ में आ रहे हैं। नहीं तो पता चला पिछली बार देखो कैसे उन लोगों ने हिंदू को ही किस तरीके से आरोपित कर दिया था पिछली सरकारों में। आज के दिन में सही बात है कि सही अब जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं, इसीलिए अपराधियों के खिलाफ हम लोगों को उनको सज़ा दिलाने में